A very good morning, dear children. Welcome back to SST class. Children, in SST, we have completed chapter 19, elections. So, children, today we are going to start a new chapter, which is chapter 20. It is the last chapter of your syllabus. Chapter 20, celebrating together. In this chapter, we will be reading about some special days which we celebrate together, which all the Indians celebrate together with happiness, with joy and with full enthusiasm. So let's start. For us, certain days are special, such as our birthdays. हम लोगों के लिए कुछ डेज स्पेशल होते हैं, राइट, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे बर्थडेज हैं. In the same way, some days are special for all Indians. और इसी तरह से कुछ ऐसे डेज हैं जो सभी इंडियंस के लिए स्पेशल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, such as the Republic Day, Independence Day, गांधी जयंती, Teachers Day and Children's Day. People across the country celebrate these days together. पूरी कंट्री के सभी लोग, सभी इंडियंस इन फेस्टिवल्स को मीन्स इन डेज को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है इन डेज को और सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एज यू नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज डेज इन डिटेल. रिपब्लिक डे. Republic Day is celebrated on 26 January every year. Republic Day every year 26 January को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. We celebrate it to remember the day when our Constitution was passed. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारी कंट्री के लिए लॉज एंड ऑर्डर्स, रूल्स बनाए गए थे प्रॉपर, कि हमारी कंट्री को किस तरह से चलाना है, लोगों को किस तरह से हमारी कंट्री में रहना है, किस तरह के लॉज, रूल्स उनको फॉलो करने हैं. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज व्हिच हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है रूल्स और लॉज का, यानी उसमें सभी तरह के कानून और सभी तरह के नियम बनाए गए हैं जिससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि कंट्री को किस तरह से चलाना है. ठीक है, तो लोगों के लिए रूल्स और लॉज, कंट्री के लिए सब कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. एवरी कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन. सभी कंट्रीज का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ओके, ब्रिटिश जब रूल करते थे हमारी कंट्री पे, तो तब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब वो लोग रूल करते थे. जब फ्रीडम मिली इंडियंस को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हम फ्रीडम के लिए सेलिब्रेट करते क्योंकि हम लोगों को फ्रीडम मिली थी 1947 में, राइट. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हुआ था, अवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. और हमारी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए जो रूल्स, लॉज ये सब बनाए गए थे रिटर्न में, ये बनाए गए थे. एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है इन सभी रूल्स का, लॉज का, जो कि 26 जनवरी 1950 में लगाया गया था, लागू किया गया था. ओके, तो इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे एवरी ईयर 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. ऑन रिपब्लिक डे grand celebration are held in New Delhi and also in the state capitals. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, हालांकि पूरी कंट्री में बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल. न्यू दिल्ली में एक ग्रैंड सेलिब्रेशंस होते हैं इसके, रिपब्लिक डे के. उसके अलावा सभी स्टेट्स में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. इन न्यू दिल्ली देयर इज अ ग्रैंड parade on Rajpath. The parade looks very colorful as the Indian Army, Navy, Air Force and police personnel participates in the celebration along with school children, singers and dancers from different states. न्यू दिल्ली में ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, ग्रैंड
परेड निकाली जाती है राजपथ पर। इस परेड में क्या क्या होता है, बहुत कलरफुल लगती है ये परेड। क्यों? क्योंकि इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस पर्सनल सभी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल चिल्ड्रन, सिंगर्स, डांसर्स सभी डिफरेंट स्टेट से होते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही कलरफुल लगता है ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो परेड है ये बहुत ग्रैंड होती है। ओके, डिफरेंट मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड टैबलॉक्स display India's progress in agriculture, industry and science and technology. Different missiles, fighter aircrafts and tableaux display की जाती है। tableaux होता है जिसको हम झांकी कह देते हैं। झांकी होती है जिसमें क्या होता है कि इंडिया में जितनी भी प्रोग्रेस की गई है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो सब शो की जाती है, उसका शोकेसिंग किया जाता है। ठीक है। The parade also showcases the culture of the different states of India. और परेड में डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ का अलग अलग कल्चर भी शो किया जाता है। The President of India receives the salute from the parade and unfurls the national flag or the tricolor. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनको परेड से सल्यूट दिया जाता है और वो नेशनल फ्लैग, हमारा जो ट्राई कलर है, उसको होइस्ट करते हैं यानी फहराते हैं। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन द स्टेट कैपिटल्स। Flags are hoisted at a number of places such as government buildings, schools, colleges, hospitals, airports, etc. तो इन सभी जगहों पर इस दिन हमारा नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे। We celebrate Independence Day on 15 August every year. On this day in 1947, our country became free from British rule, as I told you earlier. 1947 में 15 अगस्त वाले दिन हमारी कंट्री को, हम लोगों को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली थी। This is why we celebrate Independence Day every year on 15 August. Okay, on 15 August, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in New Delhi and also addresses the nation from the ramparts of the fort, telling the citizens about how the nation has progressed. क्या होता है 15 अगस्त में? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको रेड फोर्ट पर होइस्ट करते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं। हमारे जो जितनी भी प्रोग्रेस इंडिया में की गई है वो सब बताते हैं। और कहाँ पर खड़े होकर बताते हैं? एट द रेड फोर्ट, सॉरी, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट, यानी जो फोर्ट की जो सबसे हाई वॉल है, प्रोटेक्शन वॉल है वो, ठीक है, वहाँ से वो संबोधित करते हैं पूरे राष्ट्र को, हम सभी को, और क्या बताते हैं कि हमारी कंट्री ने, हमारे नेशन ने किस तरह से क्या क्या प्रोग्रेस की है। द इंडियन फ्लैग इज होइस्टेड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मार्क दिस डे। हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो होइस्ट किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस पर, सभी जगह होइस्ट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी। और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जगह जगह हमारी कंट्री में, स्कूल्स में भी होते हैं एज यू नो। तो हमारा नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गांधी जयंती। Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October every year. We pay respect to Mahatma Gandhi, the father of the nation, on the occasion of his birthday on this date. 2 अक्टूबर क्या है? महात्मा गांधी का बर्थडे है, ठीक है। तो गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर
और गांधी जी हमारे नेशन के फादर है, ही इज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। ओके, तो इनके बर्थडे को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी fought for the freedom of our country. He is loved and respected by all Indians. हमारी कंट्री की फ्रीडम के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, ठीक है। हमारी कंट्री के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए ये ब्रिटिश से लड़े, और ही इज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल इंडियंस। सभी इंडियंस से इनको रेस्पेक्ट और लव पूरा दिया जाता है, इनको रेस्पेक्ट किया जाता है आज भी, और इसीलिए गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। पीपल ऑर्गेनाइज प्रेयर मीटिंग्स एंड विजिट राजघाट, गांधी जीज मेमोरियल इन न्यू दिल्ली टू पे होमेज टू द ग्रेट लीडर। और इस दिन यानी 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे के दिन प्रेयर मीटिंग्स की जाती है, राजघाट पर जाया जाता है और गांधी जी की जो समाधि है वहां पर श्रद्धांजलि दी जाती है, इनको श्रद्धांजलि दी जाती है और इनको याद किया जाता है। ओके, टीचर्स डे। We celebrate 5 September as Teachers Day as a mark of respect to Dr. S. Radhakrishnan, the second president of our country. Every year 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे है। ओके, एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ रेस्पेक्टेड टीचर। His birthday is celebrated as Teachers Day. On this day, we thank and honor our teachers who teach us and care for us every day. Functions are organized in schools and children present different programs for the entertainment of their teachers, as you also do every year, right? On this day, the President of India honors teachers who have been selected for excellence in their field with the national award. Every year इस दिन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो जो भी टीचर्स सेलेक्टेड हैं उनको नेशनल अवार्ड दिया जाता है टीचर्स डे पर। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डे। वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14 November. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister. चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर, जो कि किसका बर्थडे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, and he was our first Prime Minister. He was very fond of children. Children called him Chacha Nehru. चिल्ड्रन इनको यानी बच्चे इनको चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। On Children's Day, special programs such as painting, singing, sports and quiz competitions are held in schools. Children's Day makes us aware of the need to care for children and build a bright future for them. Children's Day हमें किस चीज़ के लिए अवेयर करता है कि किस तरह से बच्चों की केयर करनी चाहिए और उनका ब्राइट फ्यूचर सोचना चाहिए, ठीक है, किस तरह से बनाना चाहिए। और चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, these are the days which we all celebrate together, which all the Indians celebrate, right? This is all about this chapter. Now I am giving you a homework related to this video, related to this chapter. You have to do all the question answers of this chapter in your SST notebook. These are the question answers. Answer the following questions. A. Why do we celebrate Republic Day? B. When did India become independent? C. Who addresses the nation on Independence Day every year? D. Why do we celebrate Teachers Day? E. Why do we celebrate Children's Day? And you have to write the answers in proper sentences. Okay, don't write the answer in one word or two words. Write answers in proper sentences. Just read the chapter from your book and find out
the answers of these questions, then write these question answers in your SST notebook neatly and carefully. Thank you, children. Stay home, stay safe, and stay happy.